आकाश में, आपका परिचय क्या है? बोले आप नहीं जानते सरकार, आप मुझे नहीं जानते? बोले इंद्र को नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आप नहीं मुझे जानते? अरे महाराज, दानियों की जब लिस्ट आपने सुनी होगी तो आपके कानों में पहला नाम मेरा ही पड़ा होगा। महाराज, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न मैं राजा नृग हूं। इतना दान किया कि महाराज मैं बता नहीं सकता आपके लिए। धरती पर जितने बालू के कण, आकाश में जितने तारे, अंतरिक्ष में बरसात की जितनी बूंदें, उतनी मैंने गौएं दान करी हैं। भगवान बोले वाह वाह भैया, क्या बात है, इतने बड़े दाता। भगवान ने विचार किया, दान तो किया पर दान की बदबू आ रही है। देखो, भगवान माने क्या होता है? आप, ते माने तू। बड़ों से सभ्यता से कैसे पेश आना चाहिए कर। महाराज, दुर्योधन और अर्जुन के बीच में युद्ध ही इसलिए हो गया था तू कहने से। युद्ध कल होगा, अर्जुन तेरे से बड़ा हूं मैं, और सभ्यता से बात कर इस समय। इसलिए भगवान से कह रहा है यदि ते कर्णमस्पृशम्, जब तूने यदि दानियों की लिस्ट सुनी होगी तो मेरा नाम पहले नंबर पे ही आया होगा। भैया, इतनी गौएं बनी कहां? अरे यदि हम 100 गौओं का दान करते हैं ना, एक गौ का दान आप ठीक जाकर के शिव मंदिर में कर दो, वही पुण्य मिलेगा। जो शिव मंदिर में आपने 100 गौओं का दान किया है, एक गौ का दान आप तीर्थ में कर दो, वही पुण्य मिलेगा। जो 100 गौओं का दान तीर्थ में किया है, गंगा जी के किनारे एक गौ का दान कर दिया, आपको वही लाभ मिलेगा। तो जो आपने घर में दान किया है, गंगा जी के किनारे किया, तो 1 करोड़ गौओं का पुण्य लाभ गंगा जी के किनारे मिल जाएगा। गौशालाओं की गौशालाएं दान कर डाली। भगवान बोले भैया, तूने दान किया होगा तो जरूर ऐसा दान किया होगा। जो गौ दूध नहीं देती होगी, आजकल लोग दान करते हैं तो ऐसा दान करेंगे जो किसी के काम नहीं होगा। वो दान लेने वाला भी गाली देता है जाकर के। इसलिए बिना दूध की गौ दान करी होगी। ब्राह्मण रोजीना सेवा करता होगा, पर नौकर बन गया तेरा, फल तो उसको मिला नहीं। जिस वस्तु के द्वारा दान जिसने लिया उसको सुख मिले, वो तो दान है। पर दाता ने दान लिया और लेने वाले को सुख नहीं मिला, तो दान अच्छा नहीं माना जाता है। वृद्ध गौ का दान किया होगा, बछिया का किया होगा? बोले नहीं सरकार। बोले पयस्वनी तरुणी रूपशील गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरास वत्सा दुकूल माला भरणा ददा वहम। राजा नृग बोला महाराज, मैंने इतनी गौओं का दान किया, उसमें गौएं कैसी थी? पयस्वनी, एकदम दूध देती वही महाराज, और वृद्ध नहीं थी, वो एकदम तरुणी, पहली बार ब्याही थी। भगवान बोले तो क्रोध भरी दृष्टि होगी उनकी। ब्राह्मण के सींग मार दिया, वो ब्राह्मण मर गया, हत्या तुझे लग गई। बोले नहीं नहीं महाराज, एकदम शील सुशील मैंने गौओं का दान किया। जो पैर भी नहीं उठाती थी, बच्चे भी नीचे जाकर के यदि स्तनपान करें तो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अच्छा महाराज, मैंने तो सींग मड़वाए सोने के द्वारा, चांदी से खुड़ मड़वाए। भगवान बोले बेईमानी का पैसा होगा। आजकल लोग बेईमानी का पैसा कमा करके फिर धर्म में लगाते हैं, तो धर्म भी तामसी हो गया। इसलिए तुझे शांति नहीं मिली, गिरगिट बन गया। बोले नहीं महाराज, न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा, मैंने न्याय से टैक्स जनता से वसूल किया, गौओं का मैंने क्रय किया। इसके बाद मैंने ब्राह्मणों को दान किया, तो ब्राह्मण ठीक नहीं होंगे। दान देना बढ़िया है, दान देना घटिया भी है। कुपात्र ले जाए तो सबसे बेकार है। बोले नहीं महाराज, मैंने तपस्वी ब्राह्मण संध्या करते थे, हवन करते थे, वेदज्ञ थे, ग्रस्त थे, ऐसे ब्राह्मणों को मैंने दान किया। गिरगिट क्यों बन गए? बोले महाराज, एक ब्राह्मण को मैंने गौदान किया,
अब ब्राह्मण वो गऊ को ले गया, पर मेरी गऊ की देख रेख नहीं कर सका, वही गऊ लौट के मेरी खिरक में मिल गई। अब मैं तो प्रत्येक दिन हजारों गऊओं का दान करता था, पहचान न सका। उसी ब्राह्मण की गऊ को मैंने लेकर के पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ये लेके जा रहा था, कल जिसको मैंने गऊ दान करी थी वो खोजते हुए आ रहा था, क्योंकि इसकी वही गऊ खो करके यहां मिली थी। अब वो दोनों झगड़ गए। अब दोनों आकर के मेरी गऊ आज ले गया। उसने कहा आप आज ही राजा ने मुझे दान की है, चलिए उनके यहां। मैं न्यायाधीश बन के बैठा। मैंने कहा महाराज मैंने आपको गऊ दान किया होगा। दूसरा बोला आपने मुझे दान नहीं किया। बोले आपको भी किया होगा। महाराज एक की आप 10 ले जाओ, 100 ले जाओ, 1000 ले जाओ, पर ब्राह्मण दोनों हट पर अड़ गए। अब मैं गऊ का 2 भाग कैसे कर दूं महाराज? मेरी मृत्यु हुई। और जिस समय धर्मराज जी ने मेरा खाता देखा तो बड़े पुण्य है, पाप एक है। तुम किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करके पुनः दान कर बैठे। दान तो उसका करोगे जो तुम्हारी हो। इसलिए कभी कभी व्यक्ति अपराध कर देते हैं। कन्या दान करेंगे, दूसरे की कन्या, और उसमें 10-20 हजार 1 लाख रुपया दान पैसा लगा के कन्यादान हो रहा है। अरे दान तो उसका करोगे जो तुम्हारी हो ना। पहले पिता ने जो पढ़ाई लिखाई में लालन पालन में पैसा लगाया उसका पैसा चुकाओ, फिर पूरा ब्याह करो। ये कन्यादान है। भगवान ने कहा जब तुम्हारा वो है नहीं, दान कर चुके, वो तुम्हारी वस्तु नहीं रही, उसका पुनः दान कर दिया, इतना पाप तुमको लग गया। बोलो पाप पहले भोगोगे या पुण्य? महाराज मैंने विचार किया पुण्य बहुत है, पाप पहले भोग लेता हूं। पाप की योनि गिरगिट मिली, दूसरे जीव जंतुओं को खाता रहा, मेरे पाप बढ़ते चले गए, पर आपके दर्शन से आज मैं तर गया, मेरा कल्याण हो गया। आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये सीधा चला गया। भगवान ने सबके लिए बिठा करके कहा बेटा कभी जीवन में संत का अपमान मत करना, कभी वेद पाठी ज्ञानी जो ब्रह्म तत्व को जानता है ऐसे ब्राह्मण की वृत्ति और संत की वृत्ति का हरण कभी न करना, क्योंकि जहर खाने वाले का तो एक व्यक्ति मरता है, पर जिसने एक संत की और विद्वान विष्णु भक्त ब्राह्मण की, वेद पाठी ब्राह्मण की संपत्ति का हरण किया, उसका पूरा का पूरा कुल मिट जाता है। संतों का अपमान न करना, बच्चे वही करेंगे आगे चल के। इसलिए सबको समझाया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। अच्छा देखिए अब यहां थोड़ी शंका। राजा नरक जैसा दानी पवित्र उस समय धरती पर कोई नहीं था। अपराध थोड़ा लग गया, वो क्या बन गया? गिरगिट। और अजामिल जैसा लुटेरा पापी दुष्ट कोई नहीं था, वो क्या बन गया? सिद्ध बन गया। अब देखिए कितना विचित्र प्रसंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको जो मानव शरीर मिला है, ये हमको हमारे सुकृतों के द्वारा मिला या भगवान की कृपा से मिला है? ये चिंतनीय प्रश्न है। यदि हमको ये मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है तो सुकृत करने की क्या आवश्यकता है? यदि पुण्यों के प्रभाव से मिला है तो भगवान का क्या एहसान इसमें? दोनों बातों को ऐसे समझिएगा। एक विद्यालय में परीक्षा हो रही, विद्यार्थी के हाथ में कागज जो प्रश्न पत्र वो आता है, प्रश्न पत्र में अथवा वाले हैं, इस प्रश्न को हल करिए अथवा इसको भी हल करिए। विद्यार्थी बड़ा योग्य था, उसने दोनों को हल कर दिया और नीचे लिख दिया कॉपी जांचने वाले महोदय जिस प्रश्न का उत्तर जांचना चाहें कृपया जांच सकते हैं। ये जो चुनौती लिखी वो खतरनाक। और आपको एक बात बताऊं, उसमें एक प्रश्न का उत्तर तो उस विद्यार्थी ने ठीक हल किया था, एक का गलत हल किया था। अब हो सकता है वो कॉपी जांचने वाले महोदय जी किस पे राइट लगा दें। देव योग से गलत प्रश्न का जो उत्तर दिया था उसी पे राइट लगा दिया, वो फेल हो गया। ऐसे ही विचार करिए सज्जनों, हम सब परीक्षा देने के लिए आए हैं। कहां? इस संसार सरोवर में, भव सागर में परीक्षा के लिए आए हैं। सब परीक्षा दे रहे हैं।
माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी सेवा करना है, गुरु की कैसी आज्ञा मानना है, शास्त्र के अनुसार कैसे चलना है, पड़ोसी से कैसे चलना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, इस परीक्षा हम कर रहे हैं। और जब ऊपर जाएंगे तब भगवान पूछेंगे तुम्हारे कितने नंबर, तब वहां पर पास फेल होंगे। पास हो गए पदोन्नति हो जाएगी, फेल हो गए तो मानव से पशु जीवन मिलेगा, कीट पतंग का मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हो सकता है कि कर्मों की डायरी फाइल देखी जाए, हो सकता है कि वो प्रभु कृपा कर दें। प्रमोशन दो प्रकार से, एक तो बड़े अधिकारी फाइल देखते भाई कैसी फाइल है इसकी तो प्रमोशन मिलेगा, वो अथवा बड़े बड़े मंत्रियों से सेटिंग हो जाए तो फाइल देखी जाती है क्या, वो तो वैसे ही हो जाता है प्रमोशन। ऐसे ही आपके कर्मों की डायरी देखी जाएगी कि व्यक्ति ने कैसे सुकृत कर्म किए हैं बढ़िया, तो प्रमोशन मिलेगा। हो सकता है कि मेरे गिरधारी श्याम सुंदर की कृपा दृष्टि पड़ जाए। इसलिए शुभ काम करते चलो, प्रभु का नाम जपते चलो, दोनों करते रहिएगा। सुकृत अपनी जगह है, प्रभु कृपा अपनी जगह है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए आज राजा नरक का उद्धार कर दिया। कन्हैया को एक दिन ब्रज की याद आई। दाऊ दादा बोले लाला तू बार बार ब्रज की याद करके रोए, आज मैं ब्रज वृंदावन को जा रहा हूं, मैया को और बाबा को साहब को पूछ करके आऊंगा वो कैसे हैं कैसे नहीं, तेरा समाचार भी दे के आऊं, क्योंकि लाला को तो सांप लगा है। बलराम जी ब्रज वृंदावन में पहुंचे, गोपियों ने बड़ा स्वागत किया।